तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज 14 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट गया है और उसके दोस्तों कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ की बात नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि उसमें समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो जो एमपी टेट है वो हिंदी, संस्कृत और मैथ में कोई अलग से देखने को नहीं मिल रहे। वही आपके मैथ में आयु, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुछ त्रिभुज चतुर्भुज का डाल रहा है। हिंदी संस्कृत में दोस्तों वही संधि, समास और जो उपसर्ग प्रत्यय करके जो हैं नॉर्मली सभी में पूछे जा रहे हैं, रस अलंकार छंद करके। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे पर्यावरण और सीडीपी को लेकर। आज जो दोस्तों ईवीएस में कुछ बवाल टाइप का देखने को मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल से उसने पैटर्न बदल दिया है। अब सेम पैटर्न ये फॉलो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि क्या कैसा है, जानते हैं हम लोग क्वेश्चनों से। तो दोस्तों, आज प्रश्न देखने को मिला है आपका, एक कोई बिहार का कृषि अनुसंधान संस्थान शायद पूछा गया है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों नहीं याद रहता है साथियों को। तो इसलिए ये बार पता चला है कोई बिहार के कृषि अनुसंधान संस्थान से प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों कोई प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न था। अब देखते जाइएगा, ये सब क्वेश्चन जो हैं, जो आज से पहली जितनी शिफ्टें हो चुकी हैं उसमें किसी में भी नहीं पूछे गए हैं, ये मान के चलिए आप लोग। और एक दोस्तों सन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, मतलब कोई ऐसा प्रश्न था जिसमें आपके ऑप्शन में सभी सन दी गई थी, तो उसमें पता करना था कि आखिर ये चीज़ किस सन में आई थी। इसके अलावा दोस्तों, यदि बात कर लें कि ये पूछा गया है कि ताजमहल जो आपका पीला पड़ता है, तो ये किन गैसों के कारण पीला पड़ता है, ये पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों बृहस्पति ग्रह से पूछा गया है, तो ग्रह से तो क्वेश्चन पुराने शिफ्टों में भी पूछे जा रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, एक है जो आपका नया प्रश्न देखने को मिला है, वो दिव्यांगता अधिनियम से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। जो आपका दिव्यांगता अधिनियम आया हुआ था, तो उससे प्रश्न देखने को मिला है। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये पता है कि किस टॉपिक से और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बस दोस्तों ये देख के चलिए आप लोग कि कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। अभी तक दोस्तों वो खेल से संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे, आज खेल से तो पूछा है, लेकिन अब स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछा है कि कोई मुंबई का स्टेडियम करके था दोस्तों शायद, तो वो स्टेडियम कहाँ पर है ये पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, आपको नई नई चीज़ें क्या देखने को मिली। एक तो आपको दोस्तों ये कृषि अनुसंधान संस्थान पूछ लिया गया, जो कि अभी पूछा जा रहा था कि आपके अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान संस्थान पूछे जा रहे थे। ये दोस्तों प्रौद्योगिकी आपका नया टॉपिक है। ये दिव्यांगता जो अधिनियम नए नए आ रहे हैं, ये अलग टॉपिक है। तो दोस्तों अब इसका क्या ही किया जा सकता है, तो इस पर दोस्तों मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आखिर करना क्या है। लेकिन अभी के लिए मेरा जो इस वीडियो का उद्देश्य है, आप तक प्रश्नों को पहुंचाना है। तो इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लेता हूँ एक सीडीपी में, उसमें भी कुछ दोस्तों नए जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। एक दोस्तों आपका एरिक एरिक्सन, जो अभी फिलहाल कुछ पिछली शिफ्ट से ही आना शुरू हुआ है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले ज़्यादातर उन लोगों ने जीन पियाजे, कोहल वर्ग वगैरह कवर किया है, लेकिन जीन पियाजे तो दोस्तों अभी तक की सब शिफ्टों में पूछा गया है और आज भी पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों एरिक एरिक्सन हो गया। और दोस्तों अवस्थाओं की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें जो उनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनसे प्रश्न पूछा गया है। फ्रायड से संबंधित दोस्तों पूछा गया है। और इसके अलावा दोस्तों व्यक्तित्व से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो सीडीपी में मेन जो परिवर्तन हुआ है, वो ये हुआ है कि परिभाषाएं जो आपकी कथन आते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के कथन है, तो उसमें दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिकों के कथन आ रहे हैं, तो वो कथन पकड़ पाने में थोड़ी समस्या जा रही है। इसके अलावा वो मतलब एकाध ऐसे मनोवैज्ञानिक ले लेता है जो पुरानी शिफ्टों में नहीं पूछे गए हैं। तो बस दोस्तों यही है अंतर। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन देखने को मिला है दोस्तों, वो लगातार ईवीएस में देखने को मिल रहा है। बाकी तीन जो सब्जेक्ट मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों सीडीपी में 100% में केवल 10% चेंज है, 90% फॉलो कर रहा है। बाकी ईवीएस तो दोस्तों वो ये मान के चलिए 50 to 50% डेली की शिफ्टों में परिवर्तित होता दिख रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न, जो 14 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट के थे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ये आखिर पर्यावरण को करना कैसे है,
तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।